नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 14 सितंबर का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि हूबहू क्वेश्चंस हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आईआईटी खड़गपुर में किस बीमारी के लिए लो कास्ट डिवाइस का इनोवेशन किया गया है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि ओरल कैंसर, जिसे कि माउथ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, आईआईटी खड़गपुर ने लो कास्ट डिवाइस इनोवेशन किया। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि प्रणालिका यानी कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा। कह रहा है कि जो प्रणालिका होती है सोलेनॉइड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम बता दें आपको, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपका ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या है, यहाँ पर सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है यानी कि ये वायर की कुंडली है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये वायर की कुंडली है। तो ये जो कुंडली है यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये देखिए एल लेंथ की, मतलब कि ये कुंडली है एल लेंथ की। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। तो सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज करना होगा। किसको? नंबर ऑफ टर्म्स को, यानी कि फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या होनी, बढ़ानी होगी। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु 38 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी 19 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी। सो फ्रेंड्स, इसमें देखिए कि इसमें फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप थ्योरी जानते हैं तो उससे ही कर सकते हैं। कि देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए ये क्या है आपका, ये आपका है कॉनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है। और यहाँ पर ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि यहाँ पर ये पोल है, और यहाँ पर ये फोकल पॉइंट है, और यहाँ पर आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि 19 सेंटीमीटर दूरी है, क्या आपकी फोकल लेंथ है, तो 19 दूनी 38, 38 है, यानी कि ये जो यहाँ पर क्या है, जस्ट इसका फोकस का दुगना, जस्ट फोकस का दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पे यानी कि वस्तु इस रखी है इस पे 38 सेंटीमीटर पे। तो अब यहाँ वस्तु रखी है, तो आप जानते हैं कि जो अब इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो इमेज जब फॉर्मेशन करेंगे तो जो इमेज बनेगा वो आपका बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उतनी ही साइज का बनेगा जितनी की वस्तु की हाइट है। सो फ्रेंड्स, यानी कि इसमें बिना फार्मूले से आप लोग कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, और क्या है कि अगर मान लीजिए जिसको अगर फार्मूले से करना है, तो 1/f=1/u प्लस 1/v, यानी कि 1/f=1/u प्लस 1/v। ये आपका मिरर फार्मूला हो जाएगा। इस मिरर फार्मूला पे आप नंबर रख के आप निकाल सकते हैं कि इमेज कहाँ बनी है, कहा नहीं, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि देखिए बेरियम सल्फेट क्या है, कराया कि बेरियम सल्फेट और NaCl इसका रिएक्शन है, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड किस प्रकार का रिएक्शन है। यानी कि देखिए ये जो हमारा रिएक्शन है, ये पूछ रहा है किस प्रकार का रिएक्शन है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पर देखिए, केयर करिएगा कि ये बेरियम सल्फेट और NaCl है, तो बेरियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड बन गया, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम क्लोराइड ये बन गया सोडियम सल्फेट बन गया, यानी कि ये भी डिस्प्लेस हो गया। तो सो फ्रेंड्स, देखिए दो बार डिस्प्लेस होता है एलिमेंट का, यानी कि रिएक्शन में, तो क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एक बार एलिमेंट डिस्प्लेस होता है एक रिएक्शन में, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इजी थे और काफी बार रिपीट करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर परमाणु संख्या 11 है तो उसकी जो संयोजकता है, यानी कि वैलेंसी जो है वो क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हम आपको जो 11 है यानी कि उसकी क्या कर लेते हैं, उसकी कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगा, पहले ऑक्टेट में 2, दूसरे ऑक्टेट में आपका पहले सेल में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में बचा कितना, 1। यानी तो वैलेंसी जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी 1 हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए 17 है, 17 की अगर मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 और 7। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इस ऑक्टेट को पूरा करने में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वही जो क्या करेगी, वही वैलेंसी है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो मतलब कि
जो संयोजकता है वह 11 की 11 मतलब एटॉमिक नंबर 11 का जो कौन सा एलिमेंट होगा वो होगा सोडियम। सोडियम यानी कि उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन क्या है, कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन पहले हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फार्मूला जो है वो कैल्शियम सल्फेट 2H2O है। तो सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं ये जिप्सम का फार्मूला होता है। जब जिप्सम को टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर इसको क्या करते हैं, इसको जलाते हैं तो बनता है ये जो यहाँ पर हाइड्रेटेड मतलब कि हाइड्रेटेड है वाटर है, ये वाटर हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो हाफ H2O बन जाएगा। सो फ्रेंड्स ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये जिप्सम का यानी कि ये गलत है। ये फ्रैक्चर बोन यानी कि जो बोन फ्रैक्चर होता है उसको जोड़ने में इसका उपयोग होता है तो ये करेक्ट है। खिलौना बनाने में होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज खिलौना बनाने में भी होता है। और फार्मूला जो होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि जो मतलब कि असत्य है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पंचायती राज में कह रहा है, क्या कह रहा है कि पंचायती राज में जो SC ST महिलाएं हैं उनको कितना आरक्षण दिया गया। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि देखिए जब 1992 में क्या हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना हुई थी, तो उसमें जनरली महिलाओं को 1/3 की आरक्षण दिया जाता था। लेकिन क्या है अक्सर कोई मतलब स्टेट है अपने हिसाब से वो महिलाओं को अलग अलग आरक्षण देता है। जैसे जैसे क्या है कि आप बिहार के देख लीजिए, बिहार में जो महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें यानी कि जो ये है कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में SC ST महिलाओं को कितना आरक्षण, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा 1/3 का। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कितने IITs खोलने को आदेश दिया गया था। तो IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जो कि भारत देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की परीक्षा है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये भी हम आपको बता दें, सो फ्रेंड्स सुनिए कि हम ये भी बता दें प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बता दें कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना होता है वो क्या उसका टाइम जो पीरियड है, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो है 1951 से लेकर 1956 तक। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरल्ड डोमर मॉडल पे। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो किस पे आधारित है, तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो अब बता दें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि मतलब कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5 IITs खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न ये है कि 2022 फाइड चेस ओलंपियाड में भारत के किस शहर ने होस्ट किया था। तो हम आपको बता दें कि 2022 जो फाइड चेस ओलंपियाड है वो 44वां एडिशन है, यानी कि 44th एडिशन है। और इसमें भारत देश के चेन्नई सिटी ने होस्ट किया था, इसको होस्ट किया था। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि जो किसी टोस्टर में वोल्टेज जो है 220 से 240 वोल्ट कर दिया गया तो हीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये चीज देखिए रिलेशन होते हैं H=VIT H=I²RT होता है। तो फिर क्या होता है, H जो हीट होती है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, वोल्टेज होता है। यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर 220 था 240 कर दिया गया, यानी कि दुगुना कर दिया गया। तो यहाँ पर हीट भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि आधुनिक क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस बेस पर है या किस आधार पर बनाया गया है। तो हम आपको बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है, जो कि हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी। हम आपको बता देते हैं कि जो पहले मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो क्या थी, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या थी, स्टेबल थी, यानी कि
बढ़ते क्रम में, यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में उसको रखे थे मेंडलीव जी ने। और उस समय कितने थे, 63 एलिमेंट टोटल थे। कितने थे, 63 एलिमेंट उस समय मौजूद थे मेंडलीव के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।